यद्यपि उनके पास अपना भी अमित तेज है, अमित ओज है, लेकिन तो भी दिदृक्षवः, देखने की इच्छा वाले, तो भी गंगा को देखना चाहते थे पृथ्वी के ऊपर कि कैसे वो महात्मा भगीरथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे उसको देखने के लिए समीयुहु, वो सब इकट्ठे हो रखे थे, उनका झुंड का झुंड खड़ा था कि इसकी गति को देखते हैं कि कैसे ये गगन से शिव की जटाओं में उतरी और कैसे फिर जटाओं से अब इस पृथ्वी के ऊपर आगे बढ़ रही है। तो वो उसको देख रहे थे देवता लोग। संपद्भिः सुरगणैः तेषां चाभरण औजसा शतादित्यमिवाभाति गगनं गततो यदम्। तेषां च आभरण औजसा सुरगणः संपद्भिः, आभरण औजसा संपद्भिः, देवताओं ने जो आभरण, जो आभूषण पहन रखे थे और उनसे उन आभूषणों का जो तेज था, आभरण औजसा संपद्भिः, उन आभूषणों का जो ओज है वो ही उनकी संपद है। देवताओं के गहने क्या होता है? उनका ओज, तेज, उनके अंदर जो तेजस्वीता है, जो ओजस्वीता है, वो ही देवताओं का असली गहना होता है। आभरण औजसा संपत भी वो ही दैवी संपद है। गीता में भी दैवी संपद वही बताई ना, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीहि अचापलम, ये सारी संपद हैं। तेज क्षमा धृति शोच अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम। तो ये सब देवों की संपद होती है। तो उस संपत्ति के ओज से सुरगणैहि तेषाम शत आदित्यम इव आभाति, इतने जो देवताओं का झुंड समूह का समूह खड़ा था गंगा को देखने के लिए, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आकाश में एक आदित्य नहीं है, बल्कि आज कितने आदित्य इकट्ठे हो गए? शत आदित्य, सैकड़ों आदित्य, सैकड़ों सूर्य। ऐसे लग रहा था कि शत आदित्यम इव आभाति गगनम, गगन जैसे सैकड़ों सूर्यों की आभा से आभासित हो रहा है। गत तोयदम, वो जो तोय, तोयत, तोय कहते हैं पानी को, गंगा का जो जल जा रहा था और उसको देखने के लिए जो अमित ओज वाले देवता झुंड बना करके खड़े थे, उसको देख रहे थे। तो उन देवताओं का जो अमित ओज था, अद्भुत ओज था, आभरण ओजसा संपद भी, उन सुरगणैहि, उनके आभरणों के ओज की संपत्ति से, देवों के आभूषणों के ओज की संपत्ति से, चमक से गगन ऐसे आभासित हो रहा था जैसे मानो सैकड़ों सूर्य निकल गए हों, तो इतना चमक रहा था। तो ऐसे ही योगी के जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब
उसको सिद्धि प्राप्त होती है, तो फिर अनेक जो दैवी शक्तियां हैं तो उन सब का ओज तेज भी चमकने लगता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने शौच का पालन किया या अहिंसा का किया या सत्य का किया, कोई एक भी चीज को लेके चले, या फिर जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम को पकड़ के चला, तो प्राणायाम के साथ साथ और भी फिर जो दिव्यताएं आ गई, देवगण आ गई, उससे प्राण की शुद्धि हुई प्राणायाम से, और प्राण की शुद्धि होने से फिर अनेक अनेक शुद्धियां, शुचिताएं उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं और अनेक दैवी शक्तियां, दिव्य संपत्ति उसके पास आने लगती है। तो फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसे चमकने लगता है जैसे कि सैकड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। तो सैकड़ों तरह की संपत्ति आती है, क्योंकि दूसरे फील्ड के जो देव थे वो भी उनके पास आने लगते हैं फिर, और वो कहते हैं कि जी हम भी आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम भी आपकी सहायता करना चाहते हैं। और जो कभी शायद अपने पास भी ना बिठाते, वो व्यक्ति आकर के मित्रता का हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो व्यक्ति आके बताते हैं कि आपके तो ग्रह नक्षत्र बहुत ऊंचे हैं, आप तो जन्म से ही एक ऐसे महायोगी थे, और जब जन्म से पूछा तो बोले आपके हाथों में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है, संसार ऐसा ही है। जब सूर्य चढ़ने लगता है तो सब उसको प्रणाम करने लगते हैं, ढलने लगता है तो फिर उसकी तरफ देखना नहीं है, डूबते हुए सूर्य की तरफ। यद्यपि उसका तो साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि उदय होते समय उसमें अल्फा किरणें होती हैं, तो जो हमारे आरोग्य के लिए, आंखों के लिए बहुत एनर्जी देने वाली हैं, और डूबते हुए उसमें बीटा किरणें होती हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन उसका एक हमने आध्यात्मिक भी बना रखा है कि डूबते को नहीं देखना, नहीं तो हम भी डूब जाएंगे, और उदय होते को देखना है तो हमारा भी जीवन में उदय होगा, ऐसे बना रखा है। तो जब कोई पुरुषार्थ तप करता है तो उसके पास फिर अनेक अनेक फील्ड से अच्छे अच्छे लोग आने लगते हैं मिलने के लिए, तो उन देवताओं की आभा से उस योगी की आभा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा यहाँ हुआ, ये सारे देवताओं के आभरणों के ओज से ऐसे लग रहा था जैसे गगन में एक साथ सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। सिंशुमार उरगगणैर मीनैरपि च चंचलै विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैर आकाशम अभवत् तदा। तो गंगा में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सिंशुमार सूंस, उरग सर्प, उरग गणई माने बहुत सारे सर्प, उनका समूह, मीनैरपि और मछलियों के समूह, मीनैरपि च चंचलैहि चंचल मछलियों के समूह, चंचल सर्पों के समूह, चंचल सिंशुमार के समूह, विद्युत भी इव विक्षिप्तै, वो उसमें कैसे उछलते हुए आगे जा रहे थे जैसे कि बिजली चमक रही हो। तो इनकी गति तेज तो होती है ना, मछली आदि की चंचल होते हैं। विद्युत भी इव विक्षिप्तै आकाशम अभवत् तदा, तो वो जब जा रहे थे तो वहां चपलताओं का प्रकाश, विक्षिप्तई आकाशम अभवत् तदा, उनकी विक्षिप्तता से, उनकी चंचलता से, चपलता से मानो आकाश प्रकाश से भर रहा था। चमक रहे थे ना, ऊपर ऊपर आकर के वो छलांग लगाते रहते, मछली ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, ऐसे सर्प आदि भी ऐसे ही करते हैं। पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभ्रै इव आकीर्णं गगनं हंस संप्लवैः। और कह रहे हैं सलिलोत्पीडैः, सलिल से उत्पीड़ित होकर के, पाण्डुरैः सहस्रधा कीर्यमाणैः, तो वहां पर हजारों प्रकार के कीर्यमाणैः उत्पन्न किए हुए, बनाए हुए जो झाग हैं, फेन है, पानी जब तीव्र गति से चलता है तो उसमें ऊपर सफेद सफेद फेन आ जाता है, झाग आ जाते हैं उसमें। तो इसलिए कहा पांडुरई सलिल उत्पीड़ई, सलिल से उत्पीड़ित सफेद रंग के सहस्रधा कीर्यमाणई,
उस उत्पीड़न से उत्पन्न किए हुए, कीर्यमाणई माने उत्पन्न किए हुए उन फेन के द्वारा, तृतीय विभक्ति है सब में। कैसे लग रहे थे वो झाग? गंगा बह रही है, ऊपर से शंकर की जटाओं में गिरी, शंकर से फिर पृथ्वी पे गिरी, पृथ्वी फिर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो उसमें वो उत्पन्न हो रहे हैं झाग। और फिर वो तीव्र गति से चल रही है वेग से, तो फिर वो ऊपर आकाश में भी उड़ जाते हैं झाग झाग से। तो वो कैसे लग रहे हैं? शारदा अभ्रई इव, शरद ऋतु के बादल के समान। जो कैसा है? गगनम अवाकिरणम, जो कहीं कहीं आकाश में फैला हुआ है। तो शरद ऋतु के बादल सफेद होते हैं, वर्षा ऋतु के बादल तो काले होते हैं, और शरद ऋतु के बादल सफेद होते हैं, और वो घने नहीं होते हैं, आकाश में कहीं कहीं होते हैं। तो ये झाग ऐसे लग रहे थे जैसे शरद ऋतु के बादल हों कहीं कहीं, जिसको वायु ने अवकीर्ण कर दिया है, फैला दिया है। या फिर हंस संप्लवई ही, या फिर ऐसे लग रहा था जैसे आकाश में हंस उड़ रहे हों, हंस श्वेत होते हैं। तो गंगा जल से जो झाग बने वो भी कैसे हैं? सफेद हैं। तो उसकी कल्पना कर रहे हैं कवि। क्वचित द्रुततरम याति कुटिलम क्वचित आयतम विनतम क्वचिद अद्भुतम क्वचित याति शनै शनैः। क्वचित द्रुततरम याति, कहीं कहीं गंगा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। याति मतलब जाना, आगे बढ़ना, यागतौ। क्वचित द्रुततरम याति, क्वचित आयतम कुटिलम, कहीं कहीं टेढ़ी होकर के जाती है, सीधा रास्ता नहीं होता है तो फिर कुटिलम, कुटिल मतलब टेढ़ा, फिर टेढ़ी होके जाती है उधर से। क्वचित आयतम, और कहीं आयताकार में बढ़ रही आगे। विनतम क्वचित, और कहीं विनत होकर के, माने ढलान से उतरती है तो फिर समझो नीचे की तरफ जा रही है, झुक रही है। क्वचित विनतम, कहीं झुक करके। क्वचित उद्भूतम, उद्भूत माने ऊपर उठ करके, कहीं ऊपर कहीं नीचे। क्वचित उद्भूतम याति शनै शनैः, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। तो कहीं वो तीव्र गति से बढ़ती है, तो कहीं कुटिल गति से बढ़ती है, तो कहीं आयताकार में बढ़ती है, कहीं झुक करके बढ़ रही है, तो कहीं उद्भूतम ऊपर की ओर उठती हुई। शनै शनैः याति, इस प्रकार अनेक अनेक गतियों को धारण करके गंगा आगे बढ़ रही है। शलिलेन एव सलिलम क्वचित अभ्याहतम पुनः, पुनः और इस प्रकार बढ़ते हुए। शलिलेन एव सलिलम, पानी के द्वारा पानी ही। क्वचित अभ्याहतम, कहीं कहीं अभ्याहत होता है, टकरा जाता है। जैसे उधर से आ रहा है पानी बहुत तेज, फिर आगे धीमी गति थी, तो पानी ही पानी के साथ जाकर के टकराता है, तो होता रहता है ऐसे नदी में। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ रही है गंगा। मुहुरुर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः तच्छंकर शिरो भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषं तत्र ऋषि गणगंधर्वा वसुधा तलवासिनः। ये भवान नहीं है, भगवान है। ये ग और व का वो रखा है उल्टा, भगवान कर लो इसको। भगवां पतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः शापात् प्रपिता ये च गगनात् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूः गतकल्मषाः धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः पुनरवकाशमाविश्य स्वलोकान् प्रतिपेदिरे मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायां बभूव गतकल्मषः भगीरथो हि राजर्षि दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महाराजस्तं गंगां पृष्ठतोऽन्वगात् देवाः स ऋषिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः
गंधर्व यक्ष प्रवराः संकिन्नर महोरगाः सर्पाश्चापसरसो रामा भगीरथ रथानुगाः गंगाम अन्वागमन प्रेताः सर्वे जलचराश्च ये। मुहु ऊर्ध्वपथम गत्वा, मुहुर मुहुर कहते हैं पुनः पुनः बार बार बोलते हैं ना, मुहुर 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 बार बार, ऊर्ध्वपथम गत्वा ऊंचे पथ पर जाकर के, पुनः वसुधाम पपात, फिर वसुधा के ऊपर गिरती थी वो। तो बार बार कभी ऊंचे पे जाती थी, फिर नीचे गिरती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर नीचे गिरती थी। मुहुर ऊर्ध्वपथम गत्वा पुनः वसुधाम पपात तच्छंकर शिरो भ्रष्टम। तो ये कैसी है गंगा? शंकर के सिर से भ्रष्ट हो गई है, अलग हो गई है। तच्छंकर शिरो भ्रष्टम पुनः भूमि तले भ्रष्टम। तो पहले पहले गगन से शंकर के सिर पर गिरती है, फिर शंकर के सिर से भ्रष्ट होके नीचे गिरती है, फिर नीचे भी उस स्रोत से पूरी भ्रष्ट होके पृथ्वी पे। भ्रष्ट का मतलब है यहाँ पर अलग होना, भ्रष्ट का मतलब बुरा नहीं है यहाँ पे। तो किस तरह से वो अलग होकर के वसुधा तल पर जा रही है उसको बता रहे हैं। तद शंकर शिरो भ्रष्टम भ्रष्टम भूमि तले पुनः व्यरोचत तदा तोयम। तदा तब उस गंगा का निर्मलम तोयम, निर्मल जल, तोय मतलब जल पानी, गत कलमशम चले गए हैं कलमश, जिसमें से पाप निकल गए हैं, ऐसा है वो पानी। तदा निर्मलम गत कलमशम तोयम व्यरोचत, वो पानी वहां पर बड़ी शोभा पा रहा था, चमक रहा था वो पानी, निर्मल पानी, पाप निष्पाप पानी। गंगा का वो जल जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, हिमालय से उतर करके नीचे पृथ्वी के ऊपर जा रही है, तो हिमालय से भ्रष्ट हुई या शंकर की जटाओं से भ्रष्ट हुआ वो जो गंगा का गतकल्मषम निष्पाप पानी, निर्मल पानी, व्यरोचत सुशोभित हो रहा था। तत्र ऋषिगण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भगवान पतितं तोयम पवित्रम इति पस्पृशुः। तो जब वो इस तरह धरती के ऊपर उतर करके आई तो ऋषिगण और गंधर्वगण, गंधर्व वो होते हैं जो गान विद्या में निपुण होते हैं, तो यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले जो ऋषि हैं, गंधर्व हैं और वसुधातल वासीन हैं, और हमारे जैसे जो सामान्य लोग भी हैं, तो पृथ्वी पे जैसे ही वो आई तो वो सब के सब पृथ्वी पे रहने वाले लोग, सामान्य लोग, गंधर्व, ऋषि, वो सब भगवान पतितम तोयम, ये जल भगवान से, साक्षात भगवान शिव की जटाओं से नीचे गिरा हुआ है। भगवान पतितम तोयम पवित्रम इति, इसलिए ये बहुत पवित्र है। ये भगवान शिव की जटाओं से गिरा है, ये ब्रह्मा के चरणों से बही है, तो ये भगवान के अंगों का स्पर्श करके ये पृथ्वी तल पे आई है, इसलिए ये कैसी है? पवित्रम इति, अत्यंत पवित्र है गंगा मैया, इसलिए पस्पृशु उसका स्पर्श कर रहे थे। तो आज भी जो कोई लोग गंगा के पास जाते हैं तो पहले उसके पानी को लेकर के आंख में लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, फिर उसका आचमन करते हैं, फिर पैर धोते हैं। सीधा पैर नहीं धोते हैं गंगा में, पहले उसके किनारे पे खड़े होकर के उसके जल को मस्तक से लगाया जाता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव के जटाओं को छू करके आ रहा है और भगवान ब्रह्मा के चरणों से आ रहा है, ऐसे माना जाता है। तो ये वहां रहने वाले योगी हैं, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक किसको कहते हैं? हिमालय के ऊपर का जो भाग है वो सारा स्वर्गलोक है। देवप्रयाग आदि, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, आगे बढ़ते जाओ तो वो सारा का सारा स्थान है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग का मतलब पृथ्वी से अलग जगह नहीं है, और ये उसमें भी आया है।
जब पार्वती तपस्या कर रही होती है हिमालय में जा करके, तो शिव वहां पर वेश बदल करके उसके सामने प्रकट होते हैं और पार्वती को कहते हैं कि आप तपस्या क्यों कर रही हो, क्योंकि दो तीन चीजों के लिए ही व्यक्ति ऐसा घनघोर तप करता है। या तो स्वर्ग की कामना के लिए ऐसी कठोर तपस्या करता है व्यक्ति, तो स्वर्ग तो पहले ही आपके पिता के अधीन है, या फिर धन ऐश्वर्य के लिए तपस्या करता है तो वो आपके बाप के पास बहुत ज्यादा है, तो आप इतना घनघोर तप क्यों कर रही हैं। तो वहां उससे भी पता लगता है कि पार्वती के पिता का जो राज्य था, ये पूरा जो उत्तराखंड प्रांत है और हिमालय का जो प्रांत है वहां तक उसके पिता का राज्य था। इसी को स्वर्ग प्रदेश कहा जाता है। तो जैसे नारद ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, ये सब वहीं रहते थे ऊपर ही एकांत में हिमालय में। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जितने भी हुए, चाहे इस देश भारत के हुए या विदेशी हुए, वो सब चाहे कम समय के लिए या अधिक समय के लिए, कुछ ना कुछ समय के लिए हिमालय में जरूर रहे हैं। ईसा मसीह आदि भी जो विदेशों के महापुरुष जिनको माना जाता है, वो भी यहाँ आकर रहे हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेके महर्षि दयानंद से लेकर के स्वामी विवेकानंद से जितने भी महापुरुष हुए हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर के, सब कुछ ना कुछ समय के लिए हिमालय में जरूर रहे हैं। तो वो स्वर्ग प्रदेश है। तो जब ये पृथ्वी के ऊपर आई तो सब धरतीवासी और अलग अलग स्थानों पर पृथ्वी पे रहने वाले ऋषि गंधर्व गण आदि जो हैं, वो ये सोचते हैं कि ये भगवान पतितम तोयम, ये भगवान के स्पर्श से, भगवान को स्पर्श करके अवतरित हुआ हुआ जल है, इसलिए उसको पस्पृशुः, वो उसको स्पर्श करने लगे, अपने माथे पे चढ़ाने लगे उसको। शापात् प्रपतिता ये च गगनात् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवो गतकल्मषाः। और कह रहे हैं कि जो लोग ये जो शापात् प्रपतिता, गगनात् वसुधातलम, गगन से वसुधातल पर शापात् प्रपतिता, शाप के कारण नीचे गिर गए थे। कुछ ऐसे लोग जो आकाश से धरती पे गिर गई। आकाश मतलब जब उनका बहुत सुयश था, उनके पास बहुत ऐश्वर्य था और आज वो रंक बन गए हैं, जो राजा थे वो रंक बन गए। तो ये क्या हो गया, ये गगन से धरती पे गिरना हो गया। तो जो गगन से धरती पे गिर गए थे, गगनात् वसुधा तलम, किससे? शापात् प्रपतिता, शाप के कारण। व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और सब लोग उसका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं किसी योगी का, और फिर वो कुछ एक दो ऐसे गलत काम कर बैठता है, तो फिर क्या हो जाता है, उसका गगन से धरती पे पतन हो जाता है। किसके कारण? शाप के कारण। जब वो गलत काम करता है तो जैसे पहले सब लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया था, वैसे ही सभी लोग उसको फिर शाप भी देने लगते हैं, फिर उसके लिए नेगेटिव एनर्जी भेजने लगते हैं सब लोग। तो फिर उसका पतन हो जाता है, उसकी बहुत ज्यादा अपकीर्ति हो जाती, अपयश हो जाता है। तो ऐसे जो लोग थे जो कभी गगन की ऊंचाइयों को छू रहे थे और आज जो वसुधा तलम प्रपतिता, आज जो वसुधा तल पर गिर गई हैं, तो उनके लिए भी कोई दोबारा आगे चढ़ने का कोई उपाय है या नहीं है? तो कह रहे हैं। वो लोग भी क्या किया उन्होंने? तत्र अभिषेकम कृत्वा, गंगा में स्नान किया उन्होंने, और ते बभूवु गत कल्मषाः, वो भी क्या हो गए? गत कल्मष। गत कल्मष माने धुल गए हैं पाप जिसकी। तो ये कौन सी गंगा की बात हो रही है? शुचिता, पवित्रता की बात हो रही है। व्यक्ति आकाश में चढ़ता है तो भी सद्गुणों के कारण चढ़ता है, अपने पुरुषार्थ के कारण, पवित्रता के कारण, सेवा के कारण, समर्पण के कारण, ज्ञान के कारण। यही सारे गुण हैं जो व्यक्ति की कीर्ति को आकाश में लेके जाते हैं। फिर उससे मानो कुछ भूलें हो गई, त्रुटि हो गई, तो फिर वो व्यक्ति फिर नीचे गिर जाता है। तो अब दोबारा कैसे चढ़े? तो उसको फिर दोबारा अपने
अंतःकरण में, शरीर में, इंद्रियों में गंगा जैसी पवित्रता को लाना पड़ेगा। फिर से पवित्रता का आश्रय ले। अपवित्रता शाप है और पवित्रता वरदान है। अपवित्रता चाहे वो किसी भी रूप में अपवित्रता है, चाहे चरित्र की अपवित्रता है, चाहे व्यवहार की अपवित्रता है, वाणी की है, इंद्रियों की है, कोई भी अपवित्रता तो वो तो नीचे गिरा देती है। और सब प्रकार की पवित्रता व्यक्ति को पुनः उसको स्वर्ग में चढ़ा देती है। तो गंगा में स्नान करके वो दोबारा कहाँ चले गए? अभिषेकम कृत्वा ते बभूवु गतकल्मषा धूत पापाः, धुल गए हैं पाप जिनके, उनके पाप धुल गए। पुनः तेन तोयेन, पुनः उस गंगा के जल से, उसी पवित्रता से पुनः उनके पाप धुल गए। और शुभान्विताः, शुभ से अन्वित होकर के, चारों तरफ अपने शुभ को लपेट करके, पुनः आकाशम आविश्य, फिर आकाश में प्रवेश कर गए, फिर दोबारा चढ़ गए। और स्वान लोकान प्रतिपेदिरे, वो अपने अपने लोकों को चले गए। तो व्यक्ति का जीवन में उत्थान पतन चलता ही रहता है। जहां कहीं अशुचिता आएगी हमारे जीवन में, किसी भी इंद्रिय के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, तो फिर पतन होगा। वही शाप है व्यक्ति के लिए। शाप क्या है? अपवित्रता, किसी भी तरह की अपवित्रता। और वरदान क्या है? पवित्रता। वरदान के लिए तपस्या करते हैं ना, तो असली वरदान क्या है? पवित्रता ही वरदान है। तो व्यक्ति के आचरण में, जीवन में, वाणी व्यवहार में, सब जगह जब पवित्रता आती है, फिर से आकाश में प्रवेश करके और अपने अपने लोक को, अभिष्ट लोक को वो प्राप्त कर लेता है। तो शेष कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वे, हे प्राणेश्वर,
हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।